बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 16 पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट और इसके पहले टॉपिक का नाम भी अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो सबसे पहले इसकी मैं अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर लास्ट के ऊपर इसकी जो वेव फॉर्म बनती है अल्टरनेटिंग करंट की वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जरा देखना आप लोगों ने, मैंने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन ये लिखी है यहाँ पे। ऐसी करंट जो सर्किट में से गुजरते हुए हर लम्हे अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है उसको नाम दे देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब इसकी डेफिनेशन को जो लिखी है यहाँ पर प्रूव करने के लिए मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि हमारे पास एक ये रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे सोर्स को कहते हैं जो सर्किट में एसी करंट फ्लो करवाता है, उसको नाम दे देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की हमारे पास जो आउटपुट आती है ये दी गई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, जो कि हमने एसी जनरेटर के अंदर पढ़ा था। अब बेटा यहाँ पर आपने गौर से देखना ये कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन जो वो कौन सी है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो सर्किट में से करंट जो है वो इस फॉर्म में फ्लो करती है, ये होती है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होता है करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, तो ये करंट की डायरेक्शन में ये टर्मिनल इसका जो पॉजिटिव हो जाता है, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, तो करंट इसमें से ऐसे में फ्लो करना शुरू कर देती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो करती है। अब बढ़ रही है सर्किट में ड्यू टू हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है उसको नाम दे देते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए उसको नाम देते हैं टाइम पीरियड। इसी तरह एक साइकिल के अंदर जितने एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वही कहलाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। अजीज तलबा, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसकी वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। वेव फॉर्म ड्रा करने के लिए हमारे पास जो एसी जनरेटर की आउटपुट है ये लिखी हुई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, जो किसी भी लम्हे ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसके दोनों एंड पॉइंट के दरमियान जो किसी भी लम्हे वोल्टेज होगी ये हमें एसी जनरेटर ने ये वोल्टेज दे दी है। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा आता है हमारे पास फेज और इसको ओमेगा टी से ज़ाहिर करते हैं। ओमेगा की वैल्यू जो है ये आती है हमारे पास 2 पाई ओवर टी। तो इस इक्वेशंस के अंदर हम इस टी की मुख्तलिफ वैल्यूज लगा के तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किसी भी लम्हे पे। अब जरा देखें, हमारे पास एक साइकिल के कितने पार्ट्स हैं, 5 टाइम इंटरवल है। टाइम 0, टी इज इक्वल टू 3 टी ओवर 4 और टी इज इक्वल टू टी बाई 2, फिर टी इज इक्वल टू 3 टी ओवर 4, फिर यहाँ पे साइकिल जो कंप्लीट होता है। तो ये 5 मुख्तलिफ इंटरवल्स के लिए हम वेव फॉर्म को ड्रा करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं जब टाइम हमारे पास 0 था तो उस वक्त ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी आती है। यहीं पर इसी इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू हम 0 लगाएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 0 आ जाता है यहाँ पर, और साइन 0 बेटा हमारे पास 0 के बराबर ही होता है। लिहाजा 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू 0 आ जाती है। ये इनिशियल पॉइंट है इसका, जब अभी स्टार्ट करने ही लगा था तो ये वो पॉइंट शो कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट बेटा देखो, जब यहां से मूव करके ये वेव फॉर्म के पीक पॉइंट पर पहुंचते तो टाइम हो जाता है 3t ओवर 4 यहाँ पर आता है, t ओवर 4 सॉरी t ओवर 4 ये आता है हमारे पास। अब t ओवर 4 के दौरान यहाँ पर इसी के अंदर t की वैल्यू लगाते हैं t ओवर 4, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है V नॉट इज इक्वल टू साइन पाई ओवर 2 और पाई ओवर 2 आता है 90 के बराबर। साइन 90 की वैल्यू आती है 1 को जब V नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास V नॉट ही आता है। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर
जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास पीक पॉइंट के बराबर, मतलब बी नॉट के बराबर आती है। अब यहां से जब मूव करके वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो यहां पर टाइम हो जाता है t/2। तो यही हमारे पास टाइम इंटरवल जब यहां पर इसके अंदर पुट करते हैं t की वैल्यू में, तो सिंप्लीफाई करके हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उस सूरत में देखते हैं बेटा, यहां पर वैल्यू लगाते हैं t/2, सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन आता है हमारे पास पाई, साइन पाई 180 के बराबर है पाई, और साइन 180 की वैल्यू जब वो अगेन क्या हो जाती है, जीरो होती है, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास जीरो ही आती है। इसके बाद यहां से जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद टाइम इंटरवल कंप्लीट होता है 3t/4, यानी एक पीरियड का थर्ड वाला पार्ट है ये वाला। तो यहां पर पुट कर देते हैं t की वैल्यू 3t/4, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहां पर जो एंगल की वैल्यू आती है ये आती है 3π/2, मतलब 270 के बराबर आता है। और साइन 270 की वैल्यू आती है -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -v0 के बराबर ही आता है। तो v इज इक्वल टू -v0 के बराबर है। तो अगेन जब यहां से नेगेटिव भी डिक्रीज करती है ये वाली वेव फॉर्म, तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद t की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कैपिटल T के बराबर, और कैपिटल T आता है एक साइकिल का कंप्लीट टाइम पीरियड। कैपिटल T साइकिल का कंप्लीट टाइम पीरियड है। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल t की जगह ये कैपिटल T लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन 2π आता है, और साइन 2π आता है हमारे पास अगेन 360, साइन 360 की वैल्यू जीरो होती है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाती है, फिर जीरो के बराबर हो जाती है। तो इस तरह बेटा हमने मुख्तलिफ इंटरवल्स को यूज करके जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसकी हमने वेव फॉर्म ड्रा की। तो वेव फॉर्म का ये हमारे पास बन गई एक इसकी कर्व बन जाती है जिसको नाम दे देते हैं आप साइन कर्व, साइनोसाइडल कर्व या फिर इसको साइन कर्व। ऐसी वोल्टेज जो एक सीक्वेंस के साथ चेंज होती है, उसी सीक्वेंस के साथ ये डिक्रीज भी होगी और इंक्रीज भी होगी। तो इस किस्म की जो हमारे पास वोल्टेज आती है इसको नाम दे देते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज। और ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की भी साइनोसाइडल वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनेगी वो भी सेम इसी तरह बनती है जैसे ये वोल्टेज की बनी है। मतलब वोल्टेज या करंट दोनों की जो साइन वेव्स हैं वो इसी फॉर्म में ही बनती हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया।